हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ऐसा बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो देखेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में एक क्वेश्चंस आएगा, वो इन क्वेश्चंस में सही हो सकता है या फिर इस पैटर्न पर हो सकता है, नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं। और उन सबका जैसे कि कृति कुमारी है, स्वाति है, सौरभ है, अनिकेत है, इन सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। और इन सब में मैक्सिमम हमने देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन्हीं में से ये 5 क्वेश्चंस है। और उनमें से ये 5 क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए गए हैं, तो ये उस बेस पर है कि उनका सारे हाइट एंड डिस्टेंस से जो कंसेप्ट है वो क्लियर भी कर देगा। और इसी टाइप्स में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो आएगा, इन्हीं 5 टाइप में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। तो इस टाइप्स की क्वेश्चंस को हम कर देते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर हमें कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स में 1 महीने 1.5 महीने का समय है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस होगा, और वो जो हम कहते हैं कि जो चैप्टर्स होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा, क्लास 10th के लिए है ये क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा एक ही में टाइपिंग में स्पेस बार जो है वो छूट गया है। तो आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ ले, हम पढ़ देते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द सन्स इज 45 डिग्री, तो इज फाउंड टू बी 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. तो आपको बता दो कि इसके कंसेप्ट के लिए, जैसे कि इन सभी लोगों ने कुछ नाम नहीं ले पाया मैं, नाम वो याद नहीं है अभी, लेकिन अभी याद आ गया तो 1-2 और नाम ले लेते हैं। उसमें सनी कुमार है, आयुष है, और एक नाम है आकाश। और भी लोगों ने भेजा है। तो उन सबको बहुत सारे कंप्लेन आ जाते हैं कि सर हमारा नाम नहीं लिए, हमने क्वेश्चन भेजा था। सबका नाम हम जो याद आते जाएगा बोलते जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं व्हाट्सएप पे आए हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप को न खोलते हुए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए हैं, आपका नाम ले लिया। और शहर जो है वो गोरखपुर है, फाजिल नगर है, और इटावा से लोग है, पटना से है, बेगूसराय से है, और छपरा से। मतलब इतने जगहों से लोगों ने ये भेजा है, और उसी क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम से जो है, सीबीएसई वाले ही भेजे हुए हैं, तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम में है। और अगर आप 1-2 क्वेश्चंस आया है बिहार बोर्ड्स वाले भी, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, इसलिए उनको अलग वीडियो में हम लेंगे। और जो बिहार बोर्ड वाले देख रहे हैं वो भी अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं, तो उनका हिंदी मीडियम्स में रिटर्न भी होगा। लेकिन चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, जैसे मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा जो वोकल वॉइस होगा वो हिंदी मीडियम में होगा। तो चलिए, जो कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस में कंसेप्ट्स जो है वो क्या होता है कि अगर आपने फिगर अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया तो एप्लीकेशंस उसका आसान है। साइन, टैन, कॉस, ये 3 ही एप्लीकेशंस में हम लोग बना लेते हैं। ज़्यादातर टैन का इस्तेमाल होता है। तो कैसे फिगर बनाएंगे? तो वो पहली लाइंस को पढ़ते हैं, द शैडो ऑफ द टावर। तो सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। चलिए एक टावर ले लेते हैं। ये हमने एक टावर ले लिया, ठीक है। और इस टावर का क्या कह रहा है कि सन साइंस जो होगा इससे शैडो बन रहा है।
तो जब ये 45 डिग्री पे रहता है और वहाँ से जैसे सन पीछे होगा, मान लेते हैं हम कि सन यहाँ पे होगा, तो इसकी जो लाइन चलेगी ऐसे चलेगी, ठीक है। लेकिन वही सन जब इधर आ जाएगा तो ये लाइंस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं और सन को एज्यूम करते हुए कि सन है जहाँ कहीं पे भी है, तो इसका पहले बेसमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। बेस कहाँ पे है ये बेस ले लिया हमने। ये बेस हो गया और अब आ जाते हैं कि ये कहता है कि जब वो फोर्टी 45 डिग्री पे रहता है तो यहाँ पे उसकी शैडो बना हुआ है, मतलब इसका जो शैडो बना हुआ है यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वहीं 60 डिग्री पे आ जाता है, वहीं जब सिक्सटी डिग्री पे आ जाता है, यहाँ पे 60 डिग्री पर, तो ये जो इसका डिस्टेंस है वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ब्लैक ले लेते हैं इस पर, यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस यानी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ से क्या होगा 6 मीटर, कितना 10 मीटर लॉन्गर होगा। तो अगर इसको हम x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है। और यही कंसेप्ट हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया कंसेप्ट हो गया, हमारे पास फिगर्स आ गया। ये टावर है, ये टावर है और उनके ये शैडो बने हैं जब सन की पोजीशन बदला हुआ है। सन को थोड़ा पीछे था तो ये 45 डिग्री बन रहा था उसका एल्टीट्यूड, तो वहाँ पे जो लेंथ है वो 60 डिग्री पर जब आया, थोड़ा सा आगे आया तो 60 डिग्री का बना, तो वो उससे 10 मीटर ज़्यादा है। यही हमारा कंसेप्ट है और यही हम लोगों को निकालना है। चलिए ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखना है, ठीक है। तो अब हमारा जैसे ही ये फिगर बना, ये मान के चलिए कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो 50% बन गया। क्या निकालना है ये, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले इसको देखेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हम इसको h एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ h दे दिया, x ले ही लिया है और ये 10 मीटर है तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देंगे कि लेट, और फिगर जरूर बनाइएगा रफली, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि स्केलिंग करके ही बनाएंगे, आप रफ बनाइएगा, लेकिन ऐसा भी रफ मत बनाइएगा कि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगे। आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो अलाउ होता है, उसमें स्केल्स लेकर स्केल से सीधी सीधी लाइन खींचिएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर फ्रॉम बेस या ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद इसको हम नोमेनक्लेचर्स कर देंगे तो और बेटर रहेगा। ए बी, इसको ले लिया सी और ये ले लिया डी, तो ये लिख लेंगे हाइट ऑफ टावर ए बी। टावर क्या है, ए बी है, तो ए बी एच, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
और क्वेश्चंस में क्या कहता है कि इसकी शैडो जो बनी है 60 डिग्री पर BC है और 45 डिग्री पर BD है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप डायरेक्ट चूँकि फिगर बना दिए हैं, नोमेनक्लेचर कर दिया है, तो फिर ये यहाँ पे आसानी से हम लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती कि शैडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड्स इज 40 डिग्री माइनस शैडो एट सन्स एल्टीट्यूड्स 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऐसा इतना लिखना पड़ता है। लेकिन हमने फिगर बना दिया है तो फिर इसका केवल नोमेनक्लेचर से ही हम काम चला लेंगे। तो BD मतलब B से लेकर D तक जब 45 डिग्री पे था, वहाँ की लेंथ और BC की लेंथ में डिफरेंस है 10 मीटर, और इसको हम कहीं पे यूज़ करेंगे जब हम लेंगे तो ऑल्सो सपोज length BC is equal to x meter, therefore BD is equal to x plus 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा सपोजिशन हो गया। और ये ध्यान रहे कि आप एग्ज़ाम्स में लिख रहे हैं, ना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने में हम लोग शॉर्ट में मार लेते थे, बस बातें समझ ली और डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन एग्ज़ाम्स में लिख रहे हैं तो कौन सा टर्म्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आपको बताना ज़रूरी होगा। तो उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशंस होगा कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली जब हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं और जब आप ज्योमेट्री कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले, जैसे कि ज्योमेट्री में गिवन को रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं, रिप्रेजेंट किया और क्या फाइंड करना है या प्रूफ करना है और क्या गिवन है, वहाँ तक रिप्रेजेंटेशंस होता है, फिगर बनता है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ये हमारा स्केलिंग नहीं होगा, वर्बल एक नॉर्मल सा रफ फिगर होगा और वहीं हमारा रिप्रेजेंटेशंस होगा, और उसमें जो एज्यूम करेंगे उसको लिख देंगे, ये हमारा रिप्रेजेंटेशंस हुआ। अब हम रूल्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि रूल्स में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ होगी कि अब यहाँ में निकालना है, नाउ इन ट्रायंगल ABC कहाँ पे राइट एंगल है ये बता देंगे, हमें ज़्यादा आसानी होगी। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, BC बेस होगा, क्योंकि C पर एंगल्स फाइंड हमें प्राप्त है, तो इसके सामने वाला हाइट हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, तो जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे किस में, tan में। तो ये हो जाएगा tan एंगल C इज इक्वल टू AB बटा BC, यानी कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और tan रेशियो का जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है वो लेंथ बाई, यानी कि हाइट बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AB हमने H मान लिया है और BC को X मान लिया है। अब देखिए हमें यहाँ रखने में हमें कितनी आसानी हो रही है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो फिर अब हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो tan 60 क्या होता है, √3 बराबर H बाई एक्स। अब फर्दर इसको करते हैं तो हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब x को हमें रिप्लेस करना है और h को फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसको रखेंगे और जिसको रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसको इक्वेशन न मानते हुए इसको BD को ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू H बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फिर x इज इक्वल टू h/√3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। ये यहाँ पे एक हम लोगों का जो लाइन था वो लाइंस हो गया है, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। डी पे एक लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह हो गया कि हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया, फर्स्ट मिल गया। अब हम यूज करेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कलर बदल लेते हैं। ये तो वैसा ही दिखेगा आपको वीडियो में, तो कलर ये वाला ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, और इसमें भी बता देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू 90, ये राइट एंगल में। अब आप देखेंगे कि ये देखिए क्या हो गया, ABC कहाँ है, तो ABC यहाँ पे राइट एंगल तो है ही, तो ABC में अब हमें फाइंड, फिर भी यहाँ भी H ही हमें करना है, तो H यानी कि टावर AB बाई क्या हो जाएगा BD, tan ही लेंगे क्योंकि यहीं पे हमें दो ऑप्शंस जो हमें प्राप्त है, जो हमें नॉन फिगर्स है, चाहे एज्यूम करके चाहे गिवन में नॉन फिगर्स हमारे पास AB और BD है, तो हम यहाँ भी tan का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए tan का इस्तेमाल करते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा कि tan एंगल D इज इक्वल टू AB बटा BD, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD, और AB और BD की भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे AB H और BD x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10, और फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा tan 45 डिग्री होता है कितना 1 इज इक्वल टू H बाई एक्स प्लस 10, और यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने BD की वैल्यू रखा था x प्लस 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपने ऊपर देखा था कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग फाइंड किए थे BD इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर फिर से चेंज कर लेते हैं और ये कलर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग यूजिंग 2 and 3, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अथवा में है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 in 3, या तो आप ये लिखेंगे पूरा या फिर यूजिंग 2 and 3 लिख देंगे, दोनों में से कोई एक, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिलेगा क्या हमें, तो हमें मिलेगा कि 3 में है H इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और 2 में है कि x इज इक्वल टू H बाई 3। देख लीजिए, नहीं तो भूल गए होंगे, x इज इक्वल टू 3 बाई
h/3 2 में है, तो x की वैल्यू h/3 रखना है। किस में रखना है? 3 में रखना है x की वैल्यू, तो रख देते हैं। यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू एक्स की जगह h/√3 और प्लस 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h, और इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -h/√3 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ मिलेगा √3 -1 और h कॉमन हो जाएगा, और ये 3 जो है डिनोमिनेटर्स में है, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 10 के साथ जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब गिवन में एक और चीज़ देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि आपको √3 में वैल्यू नहीं रखना है, आपको वैल्यू किस में रखना है कि यहाँ पे छूट गया गिवन √3 इज इक्वल टू 1.732, इतना वैल्यू हमें रखना है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसमें हम कर लेते हैं कि वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.732 - 1 h इज इक्वल टू 10 × 1.732, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 0.732, और यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.32 डिवाइडेड 0.732, और इसको सॉल्व करेंगे तो 732, और यहाँ पॉइंट्स के बाद 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, लेकिन तीसरे के लिए एक 0 यहाँ रखेंगे तब ये 3 पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट होंगे और वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 732, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मीटर्स में आपको आंसर देगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम लगेगा, समय वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अभी मेरे पास कैलकुलेटर्स प्रेजेंट्स नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहा हूँ। आप इसको कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 और 1 3 3 और 3 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 3 बचेगा तो 8 और 1 3, और 4 से अब नहीं कटेगा, लेकिन 2 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो आप लोग अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नियर अबाउट 220 समथिंग आएगा, 20 या 24, यानी कि मोर देन 20 मीटर्स आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आपको ऊपर से दिखा देता हूँ और आप ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन था कि द शैडो ऑफ ए टावर when the length of the angle of the elevations of suns is 45 is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60। जब टावर्स की वो 45 पे था तो जो शैडो बन रही थी, जब सन से एल्टीट्यूड हुआ 60 डिग्री तो वो 60 डिग्री से 40 डिग्री वाला जो शैडो था वो 10 मीटर ज़्यादा था। तो हाइट कितनी है टावर की ये निकालनी थी। कैसे निकाला गया ये आपको समझाया गया और ये देख लीजिए। और जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये क्या होगा, इसमें ये नंबर्स आएंगे और इस नंबर्स को आप सॉल्व कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर्स आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड करने में हमको टाइम लगता, टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए हमने नहीं किया है। आप कर लीजिएगा। वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम वहाँ पे वर्बल इसको कर सकें। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और वो क्वेश्चन है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड वन एट आइदर है। ये यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में हो गया है, तो
यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे ये है ऑन either sides of a road which is 10 meter wide. At the point on the road between the pillars, the angle of elevations of the top of the pillars are 60 and 30. Find the height of each pillar and positions of the point on the road. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक रोड है, एक रोड है जो कि कितना मीटर चौड़ा है, तो ये है 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं पीछे, अन्यथा 100 मीटर चौड़ा है। और यहाँ पे 2 टावर्स है, तो इसको ऐसा करते हैं कि ये सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे लाते हैं। अब आ जाइए, इस पे एक पिलर यहाँ पे है और एक पिलर यहाँ पे है। अब ये कह रहा है कि पिलर जो है इक्वल हाइट्स के हैं। तो अगर हमने मान लिया कि ये एच हाइट्स का है तो ये भी एच हाइट्स का है, लेकिन ये कहता है कि एक की जो बन रही है वो 60 डिग्री है, एक की जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है, लेकिन उसी पॉइंट्स पे दूसरे की जो बन रही है, उसी पॉइंट्स पे दूसरे की बन रही है ये है 30 डिग्री। और यहाँ पे ये पॉइंट्स है O और ये एंगल 30 डिग्री है, बट ये एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है। अब 2 चीज़ें हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ईच पिलर यानी कि एच भी हमें फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ पोजीशन ऑफ द ईच पिलर। अब इस पिलर की डिस्टेंस कितनी है और इस पिलर की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, तो हमें 3 चीज़ें फाइंड करना है, x, y और h। 3 ये चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए इसमें भी ये दिया हुआ है कि √3 = 1.732 ही यूज़ करना है। तो ये चीज़ हम बता दें, यहाँ पे क्यों बार बार इस पर हम प्रेशर कर रहे हैं, बार बार इसको हाइलाइट्स करके दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए कि कई बार ऐसा होगा कि ये क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, उसके नीचे नहीं हो सकता है। ये कहाँ पे होगा, इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसका लास्ट पॉइंट होगा पाई की वैल्यू और √3 या कहीं पे √2 आने वाला होगा। तो इनकी वैल्यू जितने भी है वो इंस्ट्रक्शंस में लास्ट में दिया रहेगा, और आपको क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस में चांसेस कम रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है। तो इंस्ट्रक्शंस भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। अपने मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क किया है, और उसके जो 20 क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को किया है, तो उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या क्या और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम करते हैं कि यह कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो हमने जैसे ले लिया कि ये जो A हो गया, यहाँ पे हम B ले लेते हैं, पॉइंट O दिया हुआ है, तो यहाँ हम C ले लेते हैं और यहाँ पे D ले लेते हैं, और दोनों पिलर स्टैंड खड़ा हुआ है तो यहाँ पे राइट एंगल भी है। ठीक है, अब हमें एक की तुलना में दूसरे को करना है, क्योंकि हमें गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे है कि x + y = 100। ठीक है, तो हम x + y को 100 ले लेंगे। पहले x और y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले ले लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ each
पिलर इज एच मीटर। ठीक है, तो साथ में ही ऑल्सो width of road x plus y is equal to 100 मीटर। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू फिगर ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएं अकॉर्डिंग टू फिगर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या फिगर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर। इन फिगर या ट्रायंगल करते हैं इसको। इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं ए बी ओ और इसमें ये ज़रूर बताएंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि बी पर राइट एंगल है, इसलिए ए ओ हो जाएगा हाइपोटेनस, ए बी हो जाएगा आइदर दो साइड्स में से कोई एक साइड्स, तो वो भी डिफाइंड है क्योंकि ओ पर एंगल है इसलिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी ओ हो जाएगा बेस। तो हमें एच यानी कि परपेंडिकुलर और बी ओ यानी कि बेस का रिलेशन लेना है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हुआ तो ये tan से डिफाइंड होगा। तो ये हो जाएंगे tan एंगल O इज इक्वल टू ए बी बटा बी ओ और इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ए बी को h माना गया है और बी ओ को x माना गया है और फर्दर करेंगे तो tan 60 होता है √3 h बाई एक्स और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा डैट गिव्स, चूँकि x और y हमें पता है तो h के टर्म्स में पहले निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू h बाई √3 और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन अब ले लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल सी डी ओ, यहाँ पे कहाँ है एंगल डी पर 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan एंगल O इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल था वो ट्रायंगल ए बी ओ का था तो उधर कैलकुलेट हुआ और ए बी ओ पर ओ पर तो 3 एंगल्स है, लेकिन हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं तो वहाँ पे नाम भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये लिखते तो ये होता क्या ए ओ बी और इसको लिखते तो क्या होता ये सी ओ डी। ठीक है, तो अगर केवल वो भी लिखा तो भी कोई डरने की बात नहीं है और पूरा लिख देंगे तब तो खैर डिफाइंड ही हो गया। ये हो जाएगा सी डी बाई डी ओ, सॉल्व करेंगे तो ये होगा tan 30 डिग्री डेट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सी डी जो हमें एच ही प्राप्त है यानी कि हम लोगों ने सपोज किया है और डी ओ जो है वाई है। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई वाई। अब फर्दर सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल टू √3h और इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब देखिए x का वैल्यू हमें मिल गया और y का वैल्यू हमें मिल गया और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा, बदलते हैं इसको, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें
तो x प्लस वाई ये दोनों के लेफ्ट साइड हुए और राइट साइड्स में है, यहाँ पे है h/3, ये देखिए h/√3 है और दूसरे में है √3h। तो इसको हम कर लेंगे कि h/√3 प्लस √3h और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू h प्लस 3h/√3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4h/√3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मीटर, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो जब गिवन है तो इसको पुट कर देते हैं हम, डेट गिव्स, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 4h/√3। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 इंटू √3/4 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 25 और उसका वैल्यू कितना रखने को बोल रहा है, तो 1.732। अब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आसान है, इसलिए ये आप, मैं बोलता कि आप कर लेते, लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ, थोड़ा आसान है। डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन आसान है। तो 25 दूना 50, 75 और 5 80 और 175 और 8 कितना हो जाएगा, 83 और 25 और 18 कितना हो जाएगा, 43। तो पॉइंट्स 3 के बाद लगना है, 3 के बाद लग गया, यानी कि 43.3 मीटर के दोनों क्या है, 175, 183, 18, 25 और 18, 13, 43। ठीक है, तो 43.3 मीटर्स के दोनों पिलर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें x और y भी निकालना है। तो ये देखिए, जब ये क्वेश्चन आएगा ना, या इस टाइप्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो 5 मार्क्स में होंगे, यानी कि आपका 5 मार्क्स क्लियर है। इसके पीछे जो आप क्वेश्चन देखे वो 3 मार्क्स में आएगा, यानी कि 3 मार्क्स, यानी 3, 4 या 5 में आपका ये क्वेश्चन आएगा और आपके 3 से लेकर 5 मार्क्स इसी वीडियो में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें x और y भी फाइंड करना है, तो ये हम कर लेंगे कि अभी आपने देखा कि x इज इक्वल टू क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसमें क्या था, x इज इक्वल टू h/√3। h का वैल्यू कितना आया है, तो h का वैल्यू आया है 25√3। h का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे अगर लें तो ये था 25√3, क्योंकि जब हमें इस तरह के कैलकुलेशन हो तो पहले कंप्लीट कट कर लेते हैं, मतलब जो भी उसमें से कटने वाला है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, तब उसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कई जगह हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये ले लेंगे कि h हो जाएगा 25√3/√3 और यहाँ पे आप देखिए कि कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वैल्यू रखने की, क्योंकि ये कट गया और आपको मिल गया 25 मीटर। तो ये हो गया कि जिस पिलर की जो एलिवेशंस है 60 डिग्री है वो 25 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू √3h और ये हो जाएगा √3 इंटू 25 इंटू √3, क्योंकि 25√3 h की वैल्यू आया था
तो ये हो जाएगा 25 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 75 मीटर। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, x + y था 100 तो माइनस कर देते तो भी आ जाता, वैल्यू रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पिलर जिसका एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है वो उस पॉइंट से 75 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ आपको आंसर लिखना पड़ेगा और वो आंसर्स क्या लिखेंगे, तो वो आंसर लिखेंगे कि हैंस हाइट ऑफ पिलर्स जो कि इक्वल है इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 43.3 मीटर। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद दिला दें कि आपने देखा था कि हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे या क्लास कर रहे थे तो जो आता था h√3 या 25√3 या 10√3 हम लोग वहीं पे मीटर लिखकर छोड़ देते थे। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्टैंडर्ड आंसर्स पे क्वेश्चन मार्क्स करते हैं, अन्यथा उस मार्क्स का जो पार्ट्स है मार्किंग स्कीम में आपने देखा होगा कि 1/4 मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर पे। अब करेक्ट आंसर्स 25√3 नहीं 43.3 मीटर होगा, तो आप कैलकुलेट करके ही लिखिएगा। दूसरा है एंड पोजीशन ऑफ पिलर्स फ्रॉम O are 25 मीटर elevation 60 डिग्री एंड 75 मीटर एलिवेशन 30 डिग्री। और ये आपके आंसर्स होंगे और ये लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये 5 मार्क्स कंप्लीट करेंगे, अन्यथा यहाँ पे भी आपके 5 मार्क्स का है तो 1.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपको फिर से एक बार इसको दिखा दें कि कैसे हुआ था, क्वेश्चंस क्या था और कैसे बना। तो क्वेश्चन ये था कि 2 pillars of an equal heights stand on either sides of a road which is 10 मीटर abroad, 100 मीटर abroad। तो 100 मीटर चौड़ी रोड के दोनों तरफ एक पिलर्स एक ही लाइंस में खड़े थे और उनका एलिवेशन रोड के किसी पॉइंट्स O पर 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो उस पिलर्स की हाइट निकालनी है, दोनों की हाइट्स क्या है, और उस पिलर्स की पोजीशन निकालनी है कि उस पॉइंट से दोनों पिलर की पोजीशन क्या है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया कि एक रोड लिया जो कि 100 मीटर चौड़ा है, उसके दोनों तरफ एक पिलर्स 2 खड़े किए जो कि h मीटर की हाइट पे है, ये सब पोजीशन में किया। वो पॉइंट्स लिया जहाँ पर दोनों के एलिवेशंस को दिखाया, एक 60 एक 30, 60 वाले को x माना और 30 वाले को y माना, O से दोनों की पोजीशन। ठीक है। और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकाली, उन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जो कि क्वेश्चंस में दिए गए 100 मीटर वाइड्स को सेटिस्फाइड करेगा। और उससे हमें h पहले निकाल लेंगे और h निकालने के बाद वो आंसर्स हो जाएगा, और फिर h की वैल्यू को पुट करते हुए x और y निकाल लेंगे जो कि उसकी पिलर्स की पोजीशंस को दर्शाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा और यहाँ पे आपको मार्किंग होगी। देखिए आप लोगों से एक चीज़ और बता दें कि क्वेश्चंस हमें करने थे 5, लेकिन अभी समय के को देखें अगर तो हमें समय नहीं मिल रहा है। तो आप सबसे जिनके क्वेश्चंस नहीं आ पाए, नाम हमने बहुत सारे लिए थे, तो उनसे क्षमा मांगते हुए हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। और तब तक के लिए आप हमें इतना ही आज इजाज़त दीजिए। लेकिन आपको ये बात ज़रूर याद दिलाते जा रहे हैं कि
किसी के पास भी वीडियो जाए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इससे अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी इस चैनल्स को ग्रोथ करवाने में और उन बच्चों को जो हमसे सीख रहे हैं उनको सीखने में मदद के रूप में आपका ये सब्सक्रिप्शन काम आएगा। और आपके शेयर करने से ग्रुप में और लोग भी करेंगे तो वो भी आपका एक मदद ही होगा। और साथ ही साथ अगर आपको भी कुछ कमेंट्स करना है, कुछ कमियां हैं, वो कमी भी हो, ऐसा नहीं कि किसी को कमी हो उसको नहीं कहें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, नहीं, कमियां बताइए तब ना सुधार करेंगे। अच्छाइयाँ जो है वो तो होगा, कमियां जो हो वो बताइए तो हम सुधार करेंगे। आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है वो कमेंट्स भी करे, लाइक भी करे, शेयर भी करे, अपने क्वेश्चंस भी हमको भेजे, वीडियो पूरा देखे और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाए। तो चलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो आज यहीं रुकेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।